नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। इस वक्त हम थोड़ा अपना ध्यान डालते हैं भारत पर क्या अंतर पड़ेगा जो पूरी वहाँ पर मुहिम हुई है म्यांमार में उससे। क्योंकि आप जानते हैं कि इस खित्ते में, इस पूरे दुनिया के हिस्से में जहाँ पर हम हैं, वहाँ पर नरेंद्र मोदी का एक बड़ा एजेंडा रहा है कि वो अगल बगल के पड़ोसी देश जो हैं उनके साथ दोस्ती बना करके चले और उनके साथ आगे बढ़े कदम से कदम मिला के। लेकिन म्यांमार का जो ये कू हुआ है इस समय, जो वहाँ पर सरकार हटा करके आर्मी आई है, ये सेटबैक नहीं होगा हिंदुस्तान के लिए। लेकिन ये जो है मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के लिए एक ज़्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी के जैसा आएगा अपने आप को करने के लिए। सबसे बड़ी क्या चीज़ है कि जो तात्मादाव जो हैं उनका जो बीजिंग के साथ इक्वेशन है वो ख़राब है। ऐसे में हिंदुस्तान के साथ जो है और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिल करके वो जियोपॉलिटिकल चेंजेस करना चाहेंगे। एक ऐसी जगह पर हैं वो जहाँ पर वो कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी कई बार जो है नियमों पे चलती है, लेकिन हमेशा और हमेशा उसका एक ही इंटरेस्ट होता है, वो है खुदगर्जी। जो म्यांमार में कू हुआ है वो एक बहुत ही मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जो कि मेरे ख्याल से जिसमें कि आप देखेंगे कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है और बहुत सारे ख़तरे भी हैं। ऐसे में अगर म्यांमार की जो मिलिट्री है और सिविलियन लीडरशिप है उसके बीच में जो इस समय तक चल रहा था, एक बड़ा ही अजीब सा सिचुएशन था, पता नहीं चलता था कौन क्या कर रहा है, कौन पावर में है कौन नहीं है, वो हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल का दौर था। बिकॉज हम क्लियरली किससे बात करनी है ये नहीं पता था हिंदुस्तान को। लेकिन अब जो है हिंदुस्तान बात कर सकता है। हालांकि हिंदुस्तान को एक और चीज़ ध्यान रखनी होगी कि डेमोक्रेटिक वैल्यू चूँकि वहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ की गई है, इसलिए बहुत ज़्यादा सामने जा कर के जो है ये चीज़ नहीं की जा सकती है, लेकिन बैकडोर से बहुत फ़र्क डाला जा सकता है। कभी हिंदुस्तान में जो है ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोग आइडियलिज्म के चक्कर में रियल पॉलिटिक्स को भूल जाएं। हमारा ईरान के साथ रिलेशन देखें, उसमें भी जो है हम लोग ये जानते हुए कि ईरान जो है कई दफ़े करता है टेररिस्ट की कहाँ चीज़ें, वो हम जो है उसके साथ अपना बहुत अच्छा बना करके रखे हुए हैं रिलेशनशिप। हालांकि रिलेशनशिप थोड़ी ख़राब ज़रूर हुई है, लेकिन अभी 2 दिन पहले जो ईरान और पाकिस्तान के बीच में थोड़ी झड़प हुई है, उसके चलते हमें ऐसा लगता है कि फिर ईरान हमारे और क़रीब आ सकता है। अब क्या चीज़ होती है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी ज़रूर ख़त्म हुई है म्यांमार में, लेकिन ये बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, बिकॉज वहाँ ट्रू डेमोक्रेसी कभी थी भी नहीं। अगर 1 फरवरी की बात करें, जबकि तात्मादाव ने जो है स्यूकी को हटा दिया वहाँ से, और अब जो है एक ऐसा माहौल बन गया है जहाँ आपको पक्का पता है कि कौन लीडर है, किससे बात करनी है, क्या नहीं करना है। बिकॉज जो वहाँ नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी पार्टी जो थी NLD, वो एक अजीब सिचुएशन में थी। उसके पास पावर था भी और नहीं भी था, और वहाँ जो रोहिंग्या की सिचुएशन थी वो बहुत बुरी हो चुकी थी, और किससे बात करके रोहिंग्या की सिचुएशन इंप्रूव की जा सकती है ये भी हमें नहीं पता था। इस वक्त जो बातें सुनने मिल रही हैं हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से आती हुई, वो ये है कि इस वक्त जो है रोहिंग्यास को दोबारा वहाँ पर ले जा करके छोड़ना और वहाँ रखना ज़्यादा आसान काम रहेगा। बिकॉज जो वहाँ की मिलिट्री पावर है वो नहीं चाहती कि रोहिंग्या पूरी दुनिया भर में घूमें और उन्हें बदनाम करते फिरें। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब मिलिट्री ने पावर ले लिया है तो वैसे में क्या होगा, वैसे में क्या वहाँ पर जो है जो म्यांमार में इस वक्त सिचुएशन है ह्यूमन राइट्स की, वो इम्प्रूव करेगी। इम्प्रूव करे चाहे न करे, लेकिन वहाँ से आने वाली ख़बरें जो होती हैं वो ज़रूर कम हो जाएंगी। वो इसलिए क्योंकि आप ये मान करके चलें, जो भी आर्मी के पावर में आती है या जो भी जो लेफ़्ट, पूरे कंप्लीट लेफ़्ट के पावर में आती है, चाहे वो चाइना हो जहाँ पर कि कम्युनिस्ट हैं, या चाहे वो अमेरिका हो जहाँ पर कि इस वक्त लेफ़्ट पार्टी आ चुकी हैं, वहाँ से नेगेटिव ख़बरें जो हैं अचानक ही बंद हो जाती हैं। चीज़ें नेगेटिव बंद नहीं होती, ख़बरें बंद होती हैं, जिससे लीडरान जो तमाम हैं लेफ़्ट के, उनकी जो छवि है वो ख़राब ना हो। इस समय भी अमेरिका में बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं कालों के ऊपर, लेकिन अब उन्हें दिखलाया जा रहा है कि ये जो हैं आइसोलेटेड अटैक्स हैं, सिस्टमेटिक नहीं हैं, जिससे कि ऐसा ना हो कि गलती से जो एक धारणा बन गई थी ट्रंप को लेकर के, वही धारणा कहीं गलती से जो है प्रेसिडेंट बाइडेन को लेकर न बन जाए। तो म्यांमार का भी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो तब्दील होने से वहाँ से आने वाली ख़बरें कम होंगी, वहाँ पर हरकतें कम नहीं होंगी, लेकिन ख़बर कम होने से मेरे ख्याल से ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपना चेहरा छुपा करके या चेहरा बचा करके हिंदुस्तान वहाँ से बात कर सकता है और बोलेगा देखिए पहले इतनी तकलीफ़ें थी अब कम हो गई हैं, तो जो पावर आ करके कम कर दिया है तकलीफ़ों को, उसके साथ बात करने में क्या तकलीफ़ है। ये चीज़ें जो हैं अभी होने वाली हैं, मैं इस पर और अपनी पैनी नज़र रखूँगा, और जैसे भी मैं बताऊँगा आपको इसके बारे में, आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, आपको पता चलती रहेंगी तमाम ख़बरें। रोहिंग्या माइनॉरिटीज़ 2017 से अभी तक जो है जिस हालत में रही हैं पिछले 3-4 सालों में,
वो हालत शायद कुछ इम्प्रूव करे अगर हिंदुस्तान अपना इन्फ्लुएंस बना पाए जो वहाँ की करंट मिलिट्री पावर है उसके साथ। लेकिन अभी इसमें बहुत दूर तक सोचना होगा, बिकॉज हिंदुस्तान की पार्टियाँ जो हैं, जो लीडरान हैं तमाम, वो आपस में ही बिजी हैं। वो इस वक्त दुनिया को देखने के जो है मेरे ख्याल से वक्त नहीं है उनके पास खुद की अपनी बहुत समस्याएं हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे हिंदुस्तान के अंदर की समस्याएं थोड़ी कम होती हैं, ये शायद एक अपॉर्चुनिटी है जिसे अगर हम मिस कर गए तो ये हिंदुस्तान के आने वाले दिनों के लिए बहुत ख़राब होगी। बताऊंगा ज़रूर क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या हलचलें होती हैं मेरे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में। तब तक आप हमें इजाज़त दें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, देखना हमारे वीडियोस को जारी रखें। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर देंगे लोगों के साथ तो हमें बड़ी खुशी होगी, क्योंकि छोटे से चैनल हैं, बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप ही के साथ बढ़ने की कोशिश है। धन्यवाद।